अंधकार से घिरी एक रहस्यमयी गुफा में वानरों का एक दल प्रवेश करता है। उनके कदमों में कोई हिचक नहीं थी और उनकी दृष्टि अंधकार में भी साफ देख सकती थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर बढ़े, वहां का दृश्य देखकर उनके मन में एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। वह स्थान अत्यंत अद्भुत और प्रकाशमान था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोशन कर रखा हो। चारों ओर साल, ताल, नागकेसर और अशोक जैसे विशाल वृक्ष खड़े थे, जिनकी टहनियों से चमकती स्वर्णाभा निकल रही थी। उनके फल और फूल भी सुनहरे रंग के थे, जिन पर सोने जैसे भौंरे मंडरा रहे थे। वहां चमचमाते सुनहरे सरोवर थे, जिनमें कमल और सुनहरे मत्स्य तैर रहे थे, और सरोवर के किनारे सूर्य जैसी आभा वाले कांचन वृक्ष खड़े थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उनके सामने सोने चांदी से बने भवन नजर आने लगे। उन भवनों की खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढंकी हुई थीं, और स्वर्ण व रजत से निर्मित विमान वहां शोभायमान थे। उन भवनों के बीच में रखे पात्र सोने, चांदी और कांसे से भरे हुए थे, जिन पर गुफा की अनोखी चमक एक अलग ही प्रभाव डाल रही थी। यह सब कुछ मानो किसी मायावी संसार का हिस्सा था, जहां हर चीज अकल्पनीय थी। कुछ कदम और आगे बढ़ने पर उनकी दृष्टि एक तपस्विनी पर पड़ी। वक्कल और काले मृगचर्म से आवृत वह स्त्री तपस्या के तेज से दमक रही थी। हनुमान जी ने आदरपूर्वक उसके पास जाकर हाथ जोड़े और पूछा, देवी, आप कौन हैं? यह गुफा, ये रत्न, ये भवन किसके हैं? और यह दिव्य दृश्य क्या आपकी तपस्या के प्रभाव से है या कोई आसुरी माया? तपस्विनी ने मुस्कुराते हुए सभी को भोजन का निमंत्रण दिया। उन्होंने सभी को शुद्ध भोजन और फल मूल दिए। भोजन के बाद जब वानरों की भूख और थकान दोनों समाप्त हो गए, तो तपस्विनी ने बताया कि यह दिव्य गुफा मयासुर नाम के दानव शिरोमणि ने बनवाई थी। मयासुर का यहाँ निवास था, पर इंद्र ने उसे अपने वज्र से समाप्त कर दिया, और तब से यह स्थान हेमा नामक अप्सरा के अधीन है। मैं मेरसा वर्णी की कन्या स्वयं प्रभा हूँ, और हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी ने मुझे इस स्थान की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देवी, हम श्रीराम के सेवक हैं और माता सीता की खोज में निकले हैं। इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा। कृपया हमें बाहर निकालकर हमारी यात्रा में सहायता करें। तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, वानर श्रेष्ठ, यह स्थान ऐसा है जहां कोई भी यहां आने के बाद बाहर नहीं जा सकता, लेकिन मेरे तप के प्रभाव से मैं तुम सभी को बाहर निकाल दूंगी। अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों ने आंखें मूंद दी, और एक पल में स्वयं प्रभा ने उन्हें गुफा के बाहर महासागर के किनारे पहुंचा दिया। अब अपनी आंखें खोल लो। तपस्विनी की आवाज गूंज उठी, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे ही वानरों ने अपनी आंखें खोलीं, उनके सामने महासागर लहरा रहा था, और तपस्विनी स्वयं प्रभा अंतर्ध्यान हो चुकी थी।